1, 2, 3, 4, 5 and 6, and we are all set to leave for Bahrain. But before that, ignore the matti on my bag, because मैंने ये जो बैग्स हैं एक दिन पहले ही गिराज में रख दिए थे, बिकॉज मुझे महीना हो गया था अनपैक और पैक करते हुए सामान। आप क्योंकि एक स्पेसिफाइड जो होता है वेट होता है आपको अलाउ होता है, अब उससे ज़्यादा लेके नहीं जा सकते हैं। तो आपके साथ बच्चे भी हों तो ये बड़ा मुश्किल होता है आपको ये माइंड सेट करना कि आपने क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। तो मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए जैसे मेरे बैग्स पैक हुए और उनका वेट एक्यूरेट जितना हमें अलाउ है हो गया, तो मैंने बैग्स को बाहर रख दिया था गैराज में कि जान छुट्टी। अच्छा जी, तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, और ये जो क्लिप है मैंने तब फिल्म किया था जब वी वर गोइंग टू कलेक्ट आवर पासपोर्ट्स। और मैं अयान से थोड़ी सी डिस्कशन कर रही हूँ। अयान यहाँ पर मुझे ये कह रहा है कि हम लोगों ने ज़ैनब जो मेरी बहन की बेटी है उसको साथ लेके जाना है। वो बहुत छोटी है, कुछ मंथ्स की है। ही अडोर्स हर, लाइक उसको इतनी अच्छी लगती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये माशाल्लाह मोहम्मद है, मेरा भतीजा है, एंड ही इज़ वेरी वेरी क्यूट माशाल्लाह। और बहुत तेज़ है, तेज़ मतलब शरारती है, आपके हाथ नहीं आता। तो हम लोग सारे जा रहे हैं पासपोर्ट के लेकर करने। और जो अयान है वो सुपर डुपर एक्साइटेड है कि जी हम बाबा के पास फाइनली जा रहे हैं, क्योंकि हमें आए हुए 3 महीने हो चुके थे जब हम पासपोर्ट लेने जा रहे थे, और उसके बाद हमें भी काफ़ी टाइम लगा जाने में। अच्छा जी, ये हमारे पासपोर्ट्स हैं, आ चुके हैं। और उसके बाद हमें इंतज़ार था वीज़ा का। वीज़ा जितना हमने सोचा था उससे ज़रा ज़्यादा टाइम लगा वीज़े को प्रोसेस होने में और हमारे तक आने में, क्योंकि कंपनी वालों ने ही सारे प्रोसीजर करना था, हम लोगों ने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को मनु आप क्या प्रोवाइड कर करने रहे हो? थे और उन्होंने बाकी सब चीज़ें करनी थी। बट फिर भी स्टिल क्योंकि कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी वर्स हो रही थी, इसलिए हमें था कि मे बी अभी वीज़ास ना लगे, देर ना हो जाए। तो सब सिचुएशंस थी, कभी हम सोचते थे पैकिंग स्टार्ट कर दें ना करें, तो वो सारे सीन्स। क्योंकि अगर हमारा वीज़ा लग जाता है फ़रवरी में, तो हमें ताकि ज़ाहिर है बच्चों की हुडीज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें तो लेके जानी पड़ेंगी। बेशक वहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती है, बट जहाँ हवा चलती है, क्योंकि ये आइलैंड है, तो थोड़ी बहुत शाम को ठंड हो ही जाती है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, तो एहतियात मंतु तू बेहतर होती है। तो अब पता ही नहीं था चल रहा। खैर मैंने एक बैग निकाला, उसकी पैकिंग स्टार्ट की, तो दिस वाज ईमान्स रिएक्शन। और ईमान जा बिल्कुल विलिंग नहीं थी कि मैं किसी किस्म की पैकिंग करूं। ईमान ने मुझे लिटरली इतना तंग किया है, पैकिंग में तो किया सो किया है, जो उसने मुझे सफ़र में तंग किया है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एनीवेज, अब हम लोग बहरीन क्यों जा रहे हैं, अब इस टॉपिक पे थोड़ी सी बताओ। बात कर लेते हैं। हम लोग बहरीन इसलिए जा रहे हैं, ज़िशान की जॉब यहाँ बहरीन में हो गई है, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा। वो लोग वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, फैमिली वीज़ा एंड टिकट्स, और थोड़ा बहुत वो सपोर्ट भी करते हैं आपकी फ़ैमिली को, थोड़ा बहुत। तो इसलिए हम लोग फिर इधर आ गए, क्योंकि अयान बिल्कुल भी ज़िशान के बगैर नहीं जा रहता, और ज़िशान भी अयान के बगैर नहीं रहते। विदिन 1 मंथ हमारा वीज़ा लग गया था। वीज़ा थोड़ा सा लेट लगा कंपैरेटिवली, बट लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फिर हम लोगों ने अपनी जाने की तैयारियां शुरू कर दी और बैग्स वगैरह पैक हो गए। बड़ा मुश्किल था ये सारा, क्योंकि आपने बिल्कुल एक नया सेटअप लगाना है सब कुछ। और इससे भी ज़्यादा हमें टेंशन ये थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुके हुए थे अम्मी अब्बू चाचू चाची से, और आमना अबू बकर यानी भाई भाभी से बहुत ज़्यादा ये लोग अटैच हो चुके हुए थे। इतना अटैच थे कि मैं बच्चों को छोड़कर शॉपिंग चली जाती थी और वो पीछे से कोई ख़ास तंग नहीं थे करते, वो इतना ज़्यादा अटैच थे। तो एक भरपूर घर से जब बच्चे जाएंगे जहाँ कोई नहीं उनको मिलेगा, तो वो बहुत अपसेट हो जाएंगे। ये एक बहुत टेंशन थी हमें। बट बाबा के पास भी इन्होंने जाना था, तो वो चीज़ें यहाँ थोड़ा सा ईमान का एक्सटेंट हो गया है अयान की चेयर से, क्योंकि वो ज़िद करिए मैंने मोबाइल लेना। तो ये क्लिप बस मैंने अपनी बातें करने के लिए डाला है, अदरवाइज़ इस क्लिप की इसमें कोई भी वो नहीं थी, जगह नहीं थी। एनीवेज़, तो ये वो दिन आ चुका था जब हम लोगों ने फाइनली बहरीन जाना था। तो इस दिन रात को हम लोग निकले थे 3:30 बजे।
बट ये सुबह का दिन है और चची ने मेरे लिए आलू अंडे बनाए थे, बिकॉज दिस इज़ माई वन ऑफ फेवरेट नाश्ता। लाइक मुझे बहुत पसंद है आलू अंडे, और अपनी चची के हाथ के ही पसंद है, तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशली ये बनाए थे। उस दिन मैं पूरा दिन का जो मेरा मेन्यू था ना वो ऊपर ही था, मेरी चची की तरफ ही था, नाश्ता भी। और दोपहर को उन्होंने मेरे लिए बहुत टेस्टी बिरयानी बनाई थी, मुझे उनके हाथ की बिरयानी भी बहुत पसंद है। तो वैसे भी हम लोग संडे वाले दिन, और वो संडे का दिन था, संडे वाले दिन दोपहर को हम लोग चाचू ही की तरफ लंच करते हैं। चाचू हम सबको इकट्ठा करके बुलाकर तो लाजमन इकट्ठे बैठ के हम लोग जो है वो लंच करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, तो ये रात का वक्त है, रात को मैंने ईमान अयान को उठाया, ईमान को एलर्जी हुई थी, उसको दवाई पिलाई, एंड देन हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। मेरे अब्बू को इतनी ज़्यादा फ़िक्र थी ना, जब तक मेरा जहाज़ टेक ऑफ नहीं किया। मेरे अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, मेरी चची चचा वहाँ बहुत फ़िक्रमंद थे। हर एक को फ़िक्र लगी थी कि भाई बच्चों के साथ जा रही हो, अकेली जा रही हो जी, सामान ज़्यादा ना हो जाए, या जो चीज़ें लेकर जा रही हो उन पर उनको इतराज़ ना हो। तो क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें घर से रिलेटेड लेके जा रही थी, कि अब ये नहीं था पता वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते, बाज़ कहते थे करते हैं, बाज़ कहते थे नहीं करते। एनीवेज़ खैर हम लोग पहुंच चुके थे और बहुत ज़्यादा रश। सिर्फ यहाँ हम लोग तकरीबन सवा घंटा खड़े रहे हैं, इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग अंदर एंटर हो सकें, इतना ज़्यादा रश था। खैर फाइनली आफ्टर वेट ऑफ सवा घंटा लाइक सवा घंटे के बाद हमें जो है मौका मिला कि हम अंदर जा सकें। हम लोग अंदर गए तो जो मेरे साथ ज़िशान की कुलीग की मिसेस थी वो भी थी, उन्होंने अपना बैग जो है पैक करवाना था, तो वो अपना बैग पैक करवाने लग गई। और क्योंकि मेरे बैग्स ऑलरेडी मेरे अब्बू ने, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली, उन्होंने मेरे बैग्स को पैक कर दिया था। और मेरे बैग्स के ऊपर अयान और ईमान बैठे हुए थे, और अयान को तो मूड सख्त ख़राब था। ईमान थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझसे फीडर निकलवाती थी और एक सिप लेकर मुझे कहती थी मामा कैप लगाएं और इसको वापस रख दें। एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने इसको फीडर दिया तो ये ज़मीन पर लेट गई और लोट पोट होकर दूध पी रही, जैसे इसका बिस्तर है, इसके मुंह पर मिट्टी भी लगी हुई है। तो इस तरीके से माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा लाइक टायरिंग था ये सारा कुछ, सारी सिचुएशन, एक टेंशन, वेट किया क्योंकि हमारा सामान वेट होना था। चेक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बैग्स खोले नहीं, कोई मसला उन्हें नहीं लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ये था कि अब ज़ाहिर है बुक होना है सारा सामान, तो तब तक तो टेंशन थी। और इधर अयान का मूड सख्त ख़राब था क्योंकि अयान बिल्कुल भी नहीं था सोया हुआ, 1 घंटा सोया था। उसकी अब्बू जान से बातें नहीं थी पूरी हो रही, वो नाना को अब्बू जान कहता है, तो उसके साथ उनके साथ वो बातें करता रहा पूरी रात। जाकर 1 घंटा उसकी जो है वो सोया था, 1 घंटा के लिए सिर्फ। तो उसके बाद मैंने उसको उठा लिया और उसके बाद उसकी ये हरकतें थी, वो ज़ॉम्बी बन रहा था बिकॉज़ आजकल वो ये वाले कार्टून देख रहा था, ज़ॉम्बी शॉम्बी वाले। जितना मर्ज़ी आप रोक लो बच्चों को, एक बार वो बच्चे कोई वीडियो देख लें तो जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं तो प्रेफरेंस पे वो वीडियोस आई हुई होती हैं सामने होम पेज पे। एनीवेज़ अब जब हम लोग बैग्स बुक करवाने गए हैं तो उन्होंने कहा कि आप लोग ओके टू बोर्ड नहीं। अब वहाँ टेंशन, कॉल्स पे कॉल्स हो रही हैं कि क्या करना है। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बात मान ली और किसी तरीके से उन्होंने कहा यू आर ओके टू बोर्ड, और फिर हम लोगों ने बैग्स बुक करवाए। उसके बाद इमिग्रेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, उस पर भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उन्होंने ले लिया। और हम लोग जब इमिग्रेशन के प्रोसेस से फ़ारिग हुए हैं तो टेक ऑफ करने में सिर्फ 20 मिनट्स रह गए थे, आई थिंक 20 मिनट्स रह गए थे। फ़ौरन हम लोग जहाज़ में बैठे, और जैसे हम लोग जहाज़ में बैठे अयान कॉन्स्टेंटली ये बोल रहा था, हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ की है 7:15 बजे, हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे थे 4 बजे। और ये सारा टाइम इतना ज़्यादा टायरिंग था, इतना ज़्यादा टेंशन में था क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इमिग्रेशन के लिए, आपको चाहिए हुए होते हैं, वीज़ाज़ होते हैं आपके हाथ में पासपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और बच्चे हों बार बार फीडर निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, और जी चीज़ें गिर रही हैं। कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसे जहाज़ तक पहुंची और जहाज़ ने टेक ऑफ किया, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। तब तक अम्मी अब्बू नहीं गए थे एयरपोर्ट से, जब तक मेरा जहाज़ जो है वो टेक ऑफ नहीं किया, वो बाहर खड़े रहे हैं।
कि पहले सेफली टेक ऑफ कर जाए, कोई मसला ना हो, बच्चे हैं तंग कर रहे होंगे, तो सारी सिचुएशंस, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में माँ बाप जो अम्मा होती हैं आपकी बैठी हुई होती हैं बाहर, पढ़ रही होती हैं कि भाई मेरी बच्ची का पेपर हो रहा है, बिल्कुल यही सिचुएशन थी। ऐसे लग रहा था मैं एग्ज़ाम देने आई हूँ, रात को ऐसे लग रहा था सुबह मेरा एग्ज़ाम है, लिटरली यही सिचुएशन थी। ईमान वॉज कॉन्स्टेंटली क्राइंग, इसलिए बहुत सी क्लिप्स मैंने नहीं बनाए। जब वो सो गई है तो फिर थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए। तो ये ब्रेकफास्ट आ गया था, मैं अब आपको ब्रेकफास्ट में बताती हूँ, दिखाती हूँ इन्होंने क्या क्या जो है वो हमें दिया था। एक जैसे केक होता है सिंपल, वो केक था, देन पानी था इस तरह से, देन ये चम्मच वगैरह, और ये पैनकेक्स थे, और ये जो है बॉक्स है जिसमें इन्होंने कुछ चीज़ें रखी हुई थी, जैसे कि सॉसेजेस हो गए, और एक चीज़ ऑमलेट था, एक कटलेस था, और एक ग्रिल्ड टोमेटो था। ये चीज़ें थी जो कि बहुत ही बदज़ायक़ा थी। सिर्फ जो सॉसेजेस थे ना वो अच्छे लगे, बाकी तो कुछ भी नहीं था खाया गया। या मैंने टोमेटो खाया क्योंकि ग्रिल्ड वेजिटेबल्स मैं खा लेती हूँ स्टॉक से, तो वो मैंने खाया था बस। इसके अलावा पानी पिया, और चाय भी बहुत बदज़ायक़ा थी, बिल्कुल नहीं अच्छी इन्होंने बनाई। बल्कि होती बदज़ायक़ा है, इनकी बनाने की क्या होता है, इसी तरह से होता है। मैं बहुत टायर्ड थी घर से, अम्मी ने कहते हुए ये कहती रही हैं कि चाय पी कर जाना, बट मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और टेंशन नहीं थी कि कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं था। खैर इन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी थी वहाँ पर, ईमान सो चुकी हुई थी, तब उन्होंने हमें ये बैग्स दिए 2 बच्चों के लिए। तो इसको मैं अब आपको खोल के दिखाऊँगी कि इसमें क्या है। इस बैग में क्रेयॉन्स थे, दोनों बैग में सेम चीज़ें थी। आई थिंक 6 इसके अंदर क्रेयॉन्स थे। देन इसमें कार्ड्स थे जो कि डिफरेंट इस पर पिक्चर्स थी और नंबर्स थे, बच्चों से रिलेटेड ही चीज़ें थी इसमें, और पज़ल था ऐसा। देन इसके अंदर प्ले डो थी, कलरिंग के लिए एक कलर बुक थी। और इस तरह से उन्होंने बीच में दिया हुआ था, स्ट्रिप दी हुई थी कि अगर बच्चे ये बैग लटकाना चाहें तो वो लटका भी सकते हैं। सो इट वाज अ गुड पैकेज फॉर किड्स। उसके बाद विंडोज़ का परमानेंट उन्होंने जो कलर है वो डार्क ब्लू कर दिया होता, वरना आप इससे पहले जब तक उन्होंने एरोप्लेन की लाइट्स नहीं थी बंद की हुई तो आप चेंज कर सकते थे। अगर आप बाहर का व्यू देखना चाहते हैं, क्लियरली सनलाइट देखना चाहते हैं और चाहते हैं सनलाइट अंदर है तो आ सकती है, तो वो आप बटन पे प्रेस करते हैं और वो चेंज हो जाता है कलर आपकी विंडो का। एनीवेज इस टाइम अयान को बहुत ज़्यादा मसला था कि मेरा बैग कौन सा है और मुझे अच्छा वाला बैग देना है, ईमान को गंदा वाला देना है, जबकि मैं बता रही थी बेटा दोनों सेम है, दोनों में सेम चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब ये हमारा लैंडिंग का टाइम करीब आ रहा था। आई थिंक इस टाइम मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं याद, बट लैंड होने वाले थे और ये बाहर से थोड़ा सा व्यू दिखाने की कोशिश मैं कर रही हूँ क्योंकि लाइक समंदर सा नज़र आना शुरू हो गया था और लाइट भी प्लेन की ऑन हो चुकी हुई थी। एंड देयर वाज एन अनाउंसमेंट दैट वी आर अबाउट टू लैंड, और जो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ से उठाई हैं वो रख दें। किडिंग, मतलब आपके जो हेडफोन्स होते हैं वो उनका होता है कि आप उसको रैप अप करके रख दें, अभी आपसे कलेक्ट कर लिए जाएंगे, क्योंकि हम दिल्ली नहीं थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं थी। सो जी ये समंदर नज़र आना शुरू हो गया क्योंकि आपको मैंने बताया कि एक आइलैंड है और इर्द गिर्द सिर्फ पानी पानी है और दरमियान में एक छोटी सी ज़मीन है जिसका नाम बहरीन है, और प्लेन है ना इसमें बहरीन कह रहे थे। सो दे आर सो मेनी प्रोनाउंसिएशन अबाउट दिस पर्टिकुलर आइलैंड।
जज़ीरा। अच्छा जी, ये देखिए क्लियरली नज़र आना शुरू हो गई हैं अब आपको छोटी छोटी सी चीज़ें, बिल्डिंग्स, और यहाँ पर एक डॉक नज़र आएगा जो बिल्कुल ड्राई है। तो नाउ अयान वाज सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज वी वर अबाउट टू लैंड, और वो अपने बाबा से फाइनली मिलेगा इंशाल्लाह, तो इसलिए। और अब आप व्यू एंजॉय करें। मैंने इस व्यू को इतना ज़्यादा इन्जॉय किया, लिटरली मुझे नहीं था कि मुझे ये नहीं होता था कि लाइक मैं जी प्लेन से समंदर देखूँगी तो आई विल बी एक्साइटेड एट दैट टाइम, पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि पानी का कलर इतना खूबसूरत था और व्यू बहुत ही प्यारा आपको नज़र आ रहा होता है। दिस क्लिप वॉज लिटरली नियर टू माई हार्ट। हालांकि मुझे कभी भी ये तवक्का नहीं थी कि मैं इस तरह की चीज़ को इंजॉय करूँगी, बट अल्लाह पाक की जो चीज़ें हैं आपको नहीं पता किस चीज़ से आपको सुकून मिल जाए, जो लगती बहुत मामूली सी है, बट बाज़ वक़्त उसको देख कर या उस जगह जाके यू फील वेरी रिलैक्स एंड फील वेरी हैप्पी। और इस तरह से ये व्यू था, मुझे समंदर का कलर इतना अपील कर रहा था यहाँ पर कि आई हैव नो वर्ड्स, या शायद इसलिए कि मैं बहुत थकी हुई थी, और इस कलर को या इस जगह को देखकर आई फेल्ट लाइक यार चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत से जो टेंशन्स थी वो अब ख़त्म हुई। कि आना जाना इज़ नॉट एन ईज़ी गेम, और वो भी बच्चों के साथ, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोग सेफ़ली पहुंच गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफ़िज़।